हेलो दोस्तों, ज्ञान मैथ मस्ती नालचल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से संबंधित जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं आईटीआई से संबंधित। जो आईटीआई का आपका पेपर होने वाला 2025 में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से प्रश्न जो 25 नंबर के आपके पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चन आपके होते हैं जो 50 नंबर के होते हैं, जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से होते हैं, जो फर्स्ट ईयर के लिए है। ये प्रश्न जो है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए है और आईटीआई के सभी सेमेस्टर मतलब आईटीआई के सभी ट्रेड के लिए होता है। जो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक्स, प्लम्बर, टर्नर, हाँ, और सभी के लिए ट्रेड के लिए होता है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी है। व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिंग आलसी होना, बिग लेजी मतलब आलसी होना। यह प्रश्न जो है आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। नए प्रश्नों को बार बार यह पूछता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य एक टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है। इसमें आपको चूज करना है वो कौन सा ऑप्शन होगा जो टेली कॉल से संबंधित नहीं है। इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब मेकअप। मेकअप जो होता है कोई संबंधित नहीं होता टेलीफोन कॉल से संबंधित। जैसे हम फ़ोन आता है, जब फ़ोन क्या कहते हैं पिकअप करते हैं, उसे उठाने को क्या कहते हैं पिकअप करने। होल्ड मतलब कि क्या कहते हैं किसी बात पर हम कहते हैं आप रुकिए, तो उसे होल्ड करने के लिए कहते हैं। और कॉल बैक जो होता है उसे कॉल बैक करने के लिए कहते हैं कि मतलब कोई मिस कॉल आ गया, कोई फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठा पाए, तो हम दोबारा उस पर कॉल जो करते हैं उसे कॉल बैक कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या होगा। आप अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए, अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए, आपको क्या होना चाहिए अपने आप को विकसित करने के लिए। ये क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मतलब खुद को जाने। खुद को जाने, इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, खुद को जानने। मतलब आपको अपने आप को जानना है, तो अपने आप को विकसित करने के लिए अपने आप को जानना आवश्यक होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा एक साइबर अपराध है। कौन सा कौन मतलब एक साइबर अपराध है, इसमें से बताना चूज करके ऑप्शन में कौन सा साइबर अपराध है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन 4 का ऑप्शन ए, मतलब ऑनलाइन गेमलिंग। मतलब ऑनलाइन ऑनलाइन गेमलिंग जो होता है एक साइबर अपराध है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक बाइट होता है, एक बाइट कितने के बराबर होता है। इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 8 बिट के। 8 बिट के बराबर होता है। एक बाइट बराबर 8 बिट के बराबर होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। ये सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं जो आपके लिए लेकर आया हुआ हूँ, जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बहुत है। लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। मान मतलब वैल्यू क्या होता है। वैल्यू क्या होता है, वैल्यू का आपका डिफिनेशन बताना है। वैल्यू क्या होता है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब मोटिवेट और एटीट्यूड एंड एक्शन, हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक अच्छी पिच सॉरी एक अच्छी बिक्री पिच के फोर पी क्या है, मतलब फोर मतलब प्रकार के क्या क्या हैं, पिच क्या हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बताइएगा। इसमें से 3 दिया गया है, प्रॉमिस, पिक्चर और पिच। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका 6 का ऑप्शन डी, मतलब पब्लिक। पब्लिक है चौथा जो है आपका पब्लिक होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं। छोटी दूरी के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाना चाहिए। छोटी दूरी के लिए किस नेटवर्क प्रकार का उपयोग किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, लेन लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। 7 नंबर को क्वेश्चन होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या है।
अगला प्रश्न है जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। जीएसटी का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है जीएसटी का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका डॉट डॉट होती है। आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका डॉट डॉट होती है। इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति आय में सुधार। प्रति व्यक्ति आय में सुधार जो होता है आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है अपनी पहचान को गठित करने में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। अपनी पहचान को गठित करने में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एक परीक्षा में प्राप्त अंक। एक परीक्षा में जो प्राप्त अंक होता है ये आपकी पहचान को गठित नहीं करता है। और इसमें से जो तीन ऑप्शन है, जो अभिमत जो होता है, वैल्यू जो होता है और पसंद जो होता है, ये आपकी पहचान को मतलब प्रदर्शित करता है आप कौन हैं। लेकिन जो परीक्षा में प्राप्त जो अंक होता है उससे आपकी पहचान को नाम नहीं मिलता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अगला प्रश्न क्या देखते हैं इंटरव्यू में एटिकेट में डॉज क्या है। डॉज क्या होता है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा आपको बताना है। इस क्वेश्चन जो सही आंसर है ऑप्शन ए, काल्म अप्रोच। काल्म अप्रोच जो होता है ये डॉज का है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आगे प्रश्न क्या है ग्राहक के सुझाव एवं समस्याओं को जानने के बाद क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। ग्राहक के सुझाव एवं समस्याओं को जानने के बाद क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन बी, पूछो और फॉलो अप करो। पूछो और फॉलो अप करना चाहिए। नेक्स्ट है अगला प्रश्न सॉरी इस क्वेश्चन जो 12 नंबर का क्वेश्चन है इसमें इस क्वेश्चन जो 12 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका आंसर सी होगा। इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा आपका सॉरी पूछो और फॉलो अप नहीं होगा, इसमें आपका होगा ऑप्शन सी, मतलब ग्राहक के सुझाव समस्याओं को जानने के बाद क्या कार्रवाई करनी चाहिए। पूछें, उससे पूछना चाहिए आपको क्या चाहिए और वर्गीकृत उसे बांटिए और अधिनियम एक्ट बनाइए और अनुवर्ती कार्रवाई कीजिए उसके बारे में कि ये उसको व्यक्ति को क्या चाहिए और उससे पूछिए, सुझाव लीजिए और आपको उसको अनुवर्ती अधिनियम अनुवर्ती कार्रवाई कीजिए। इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अगला प्रश्न फिर है दूसरा 12 नंबर फिर डल गया है प्रश्न का, आपको बताना है। यह आपका इंग्लिश से संबंधित प्रश्न है। क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान को भरना है आपको इंग्लिश में दिया गया है। इंग्लिश का प्रश्न है द ट्रेन डॉट डॉट थॉट द टनल, मतलब थॉट द टनल। यह टनल है, ट्रेन जो है किसके द्वारा है पास होती है। टी होती है, आपको हेल्पिंग वर्ब बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 12 का वी, इज पासिंग। इज पासिंग जो होगा आपका ऑप्शन होगा इज पासिंग, इज द ट्रेन इज पासिंग थॉट द टनल। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है देखते हैं अच्छे तनाव का संकेत निम्नलिखित में से कौन सा है। अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा होता है। अच्छे तनाव का संकेत जो है आपको बताना है 13 का। इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब लंबे समय तक तनाव और नींद की कमी नहीं होती है। लंबे समय का तनाव जो है नींद की कमी नहीं होती है। इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है डॉट डॉट एक या अधिकार कारपत्रक होते हैं। आपको बताना है डॉट डॉट में एक या अधिकार कारपत्रक होते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्कबुक में एक या अधिक कारपत्रक होते हैं।
एक या अधिक कारपत्रक होते हैं। इसको सही पर फिर से पढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं। डाट में एक या अधिक कारपत्रक होते हैं, तो किसमें होते हैं आपको बताना है। इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्क बुक में जो है एक या अधिक कारपत्रक होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न डेबिट कार्ड में कितने अंकों की संख्या होती है। जो डेबिट कार्ड होता है उसमें अंकों की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 16 नंबर होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, और आपको अगर वह CCB अगर पूछे तो उसमें आपको 3 नंबर बताना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। कौन एक फाइल मैनेजमेंट टूल या फाइल प्रबंधक उपकरण है जो विंडो के साथ आता है। आपको बताना है कौन एक फाइल मैनेजमेंट टूल है जो विंडो के साथ आता है। 16 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, विंडो एक्सप्लोर जो होता है आपको फाइल प्रबंधक के साथ में आता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो इनमें से कौन सा खर्च होता है। जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो इनमें से कौन सा खर्च होता है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब एक आवास किराया के लिए आपका पैसे खर्च होता है, क्योंकि हम नए कपड़े लेकर जाते हैं। हाँ, और मतलब नए कपड़े खरीदते नहीं, पुराने कपड़े से काम चल जाता है। और किताबें जो होते हैं पुराने चल जाते हैं, जूते भी पुराने चल जाते हैं, लेकिन आवास जो होता है हमें घर से नहीं मिलता है, उसे हमें कहीं ना कहीं प्रबंध करना पड़ता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या होगा देखते हैं। एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करने और उन्हें संक्रमित करता है उसे डॉट कहा जाता है। जो एक प्रोग्राम होता है जो अन्य प्रोग्रामों को संशोधित करके उन्हें संक्रमित कर देता है उसे क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मतलब वायरस जो होता है आपके प्रोग्राम को संक्रमित कर देता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, कौन सा स्वर नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्वर नहीं है। स्वर क्या होते हैं इंग्लिश में, स्वर जो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो हैं आपके इंग्लिश के स्वर होते हैं, और सभी क्या होते हैं व्यंजन होते हैं। इसमें से कौन सा आपका स्वर नहीं है। TF जो है आपका स्वर नहीं है, और सभी क्या हैं स्वर हैं। जैसे ए, आई, ई जो हैं ये स्वर हैं, लेकिन EF जो है वह स्वर नहीं होता है। नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला से प्रश्न पूछा है ये। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, करियर यात्रा का क्या अर्थ है। कैरियर यात्रा का क्या अर्थ है आपको बताना है। 20 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कई कार शामिल जो होते हैं वही प्रश्न है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, उत्तर है। इस क्वेश्चन में जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, करियर का अर्थ होता है इनमें कई कार शामिल हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है। इनमें से कौन एक ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, इंस्टाग्राम जो है ऑनलाइन भुगतान नहीं है, क्योंकि बैंकिंग एप्लीकेशन जो होता है उससे हम अपने पैसों को लेन देन करते हैं। भीम UPI जो है लेन देन करते हैं। गूगल पे से हम पैसों को ऑनलाइन भेजते हैं और लेते हैं। नेक्स्ट इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑनलाइन भुगतान नहीं है, वो जो है आपका इंस्टाग्राम हम सिर्फ रील ही देख सकते हैं, ऑनलाइन भुगतान नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, लेकिन इसमें से अगर आपको व्हाट्सएप दिया होता है तो व्हाट्सएप भी एक ऑनलाइन क्या कहते हैं भुगतान करने का ऐप बन गया है, क्योंकि उसमें भी आप पैसे भेज सकते हैं। लेकिन जो है इंस्टाग्राम है उससे हम पैसे नहीं भेज सकते। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपको प्रश्न चूज करना है। ग्रुप डिस्कशन में दिए गए अभिव्यक्ति का सही संदर्भ सुनिए। आपको इसमें बताना है एक्सक्यूज मी आई शुड। इस प्रश्न को इंग्लिश में प्रश्न है, इसको आपको उत्तर भरना है।
आपको ऑप्शन को। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंटरप्टिंग। इंटरप्टिंग, एक्सक्यूज मी, आई वुड इंटरप्टिंग। इस क्वेश्चन में जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं। जिस तरह पैसा बचाया जाता है या खर्च किया जाता है और निवेश किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस तरह से पैसा बचाया जाता है, खर्च किया जाता है और निवेश किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो 23 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन बी, वित्तीय संरक्षण। वित्तीय संरक्षण कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है आपके परीक्षाओं में ये 25 प्रश्न जो थे आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्नों को हम लेकर आए हुए थे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखने के लिए आपको तैयारी कराएंगे। आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी और इलेक्ट्रीशियन का भी पेपर आपको सॉल्व कराया जाएगा और जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी सॉल्व कराया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।